जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि जब मंगल फर्स्ट हाउस में होता है ये कर्क लग्न की कुंडली में, तो उसका क्या फल होता है। देखिए, सबसे पहले मंगल के बारे में बात करेंगे, फिर फर्स्ट हाउस के बारे में बात करेंगे, ये किससे रिलेट करता है, और फिर बात करेंगे कि इसका क्या फल होता है मंगल का कर्क लग्न में होने पर। और हम बात करेंगे कि ये किन नक्षत्रों में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्स की। तो मार्स है जो जिसे हम मंगल कहते हैं, वो एक क्रूर ग्रह माना जाता है। वो एक पुरुष जाति का ग्रह है और एक रक्त वर्ण का है, यानी अग्नि तत्व का ग्रह है, रेड कलर का। वहीं पे पित्त प्रकृति से रिलेटेड है। ये जो ग्रह है वो ग्रहों की श्रेणी में इसे सेनापति का दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ मंगल को सेनापति का स्थान मिला है। वहीं पे हम बात करें कि पारिवारिक जीवन में, तो सूर्य को पिता बोलते हैं, चंद्रमा को माता बोलते हैं, और हम तो मंगल को हम किन चीज़ों से देखते हैं, हम देखते हैं अपने भाई बहनों से मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे मंगल जो है वो हमारी शक्ति है, हमारा पराक्रम है। हमारे पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में। उसकी पोजीशन, उसकी जो स्थिति है वो बताती है कि हमारे अंदर कितनी विल पावर होगी, हमारे अंदर कितना साहस होगा, ये दर्शाता है। ये हमारे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का कारक होता है। वहीं पे भूमि का कारक है, ज़मीन का कारक है, और ये कारक है खेती का, कृषि कार्य का, और युद्ध का, और इंजरीज का, घाव का, उपद्रव का। इंजरीज जो घाव होते हैं उनका कारक है। वहीं पे हम बात करें कि ये जो मंगल है वो भूमि पुत्र कहलाता है, पृथ्वी का पुत्र कहलाता है। तो इनके ट्रेड्स ऐसे होते हैं, और दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है, और भगवान कार्तिक को भी इनसे रिलेट किया जाता है। वहीं पे ये जो अंक ज्योतिष में है, नंबर 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है मंगल से। और वहीं पे इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो थोड़े डेयरिंग होता है, लोग खतरों के खिलाड़ी माना जाता है, लड़ाई झगड़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मंगल प्रधान लोग। और तामसिक होते हैं, क्रोधी होते हैं, आक्रामक विचारों वाले होते हैं, शत्रु भय उन्हें हमेशा रहता है, शत्रु बनाते रहते हैं। इस तरह से देखा गया है। वहीं पे हम करियर फील्ड की बात करें, तो मंगल प्रधान लोग करियर क्या बनाते हैं कि पुलिस सेक्टर में, या फिर सेना में, इंजीनियरिंग में, या फिर खेल, जो गेम स्पोर्ट्स होता है उसमें वो बनाते हैं। और बाद में सूर्य भी देखा जाता है। लेकिन इस तरह से देखा गया है कि पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, खेल, खिलाड़ी, ये सब मंगल प्रधान लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल जो है उनका सूर्य, चंद्रमा, गुरु मित्र होते हैं, बुध बुध उनके शत्रु होते हैं, और शनि और शुक्र इक्वल होते हैं। ना ही बुध है, ना ही शत्रु है, ना ही मित्र हैं। इस तरह से देखा गया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका पर्सनालिटी है, आपका आउटर अपीयरेंस है, आपका बाहरी वर्ण है, आपका कैसा बाहरी व्यक्तित्व है ये बताता है। शरीर, वर्ण, आकृति, इससे हम देखते हैं आपका आउटर अपीयरेंस। यश मान भी देखा जाता है, कभी कभार ट्रेड्स देखे जाते हैं सिंपल से, और पेशेंस लेवल देखा जाता है, विवेक शक्ति और मस्तिष्क का विचार फर्स्ट हाउस से किया जाता है। वहीं पर स्वभाव का भी देखा जाता है फर्स्ट हाउस से, और प्रतिष्ठा, समाज में स्टेटस है, वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के मंगल की। देखिए, कर्क राशि में जब मंगल होता है तो वो कहलाता है नीच का मंगल, यानी कि डेबिलेटेड मंगल। डेबिलेटेड यानी कि जो कमजोर हो गया है। कमजोर किस तरह से कि ये एक कर्क राशि है, जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट है। इनके राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है, वो भी वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे जल तत्व की प्रधानता हो गई, और मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, जैसे मैंने पहले बताया। तो अग्नि तत्व ग्रह जब जल तत्व के ग्रह के इलाके में आया और उसने अपना अस्तित्व खो दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। जिस तरह से आप कहेंगे कि जल तत्व तो वृश्चिक राशि भी होती है, मीन राशि भी होती है, तो उसमें नीच का क्यों नहीं होता है। वृश्चिक राशि जल तत्व होती है, लेकिन उसका स्वामी होता है मंगल स्वयं। और ये मीन राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि है, लेकिन उनका स्वामी हो गए गुरु। यहाँ पर वाटर एलिमेंट की, कर्क राशि में वाटर एलिमेंट की अधिकता हो गई, इस वजह से ये शायद मंगल यहाँ नीच के होते हैं। यानी कि एग्रेशन ने इमोशंस के सामने सरेंडर कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था माँ काली से रिलेटेड, कि माँ कैसे बटुक भैरव को रोता हुआ देखकर उनका वात्सल्य जा गया, और इमोशन से उन्होंने अपना क्रोध को शांत किया। इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पे जब मंगल नीच का होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्रेशन नहीं आएगा, आप गुस्सा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप करेंगे लड़ाई झगड़े, आपको बिना मतलब के लड़ाई झगड़े झंझट होते रहेंगे, क्योंकि आप एग्रेशन थोड़ा बहुत रहेगा। ये अपना प्रभाव तो पूरा नहीं छोड़ा है, ये नीच का हुआ है। अपना जो मेन ट्रेड्स है उन्होंने अपना लॉस नहीं किया है, तो ये दिखाएंगे तो। लेकिन
एग्रेशन करने के बाद, लड़ाई झगड़े करने के बाद रिजल्ट में क्या होता है कि ये होता है इमोशनली हर्ट, ये खुद को हर्ट करते हैं इमोशनली। ये सबसे ज़्यादा देखा गया है इस मंगल में। बाकी लगभग अभी तक मैंने जब मिथुन लगन तक कुंडली बनाई, उसमें सब में मंगल को एग्रेशन बताया। सब में मंगल फर्स्ट हाउस में एग्रेशन हाईली ये होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध एंड आक्रामक होता है। लेकिन जब कर्क राशि में होता है तो ये इमोशनली अपने आप को हर्ट करता है, ऐसा देखा गया है। एक चीज़ और हम देखते हैं इस मंगल में, कर्क राशि के मंगल में, कि इन लोगों को रक्त का विकार होता है, यानी खून की कमी या हीमोग्लोबिन जैसे संबंधित रोग, परेशानियां होती रहती है। तो इसकी वजह से इनको खाने में गुड़ यूज़ करना चाहिए, और भोजन हमेशा तामसिक ना करें। तामसिक आपके एग्रेशन को बढ़ाता है और चिंता को बढ़ाता है। सात्विक भोजन करें जिससे फायदा होता है। और हनुमान जी की उपासना तो फिर करनी ही है, और भोले बाबा की भी करनी है जब चंद्रमा भी पीड़ित हो। और बाकी ग्रह भी मैटर करेंगे, जब वो सामने होंगे या साथ होंगे तो वो भी मैटर करता है। यहाँ पर मून का प्लेसमेंट जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि जो चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं वो कहाँ पर कुंडली में बैठे हैं, और उनकी स्थिति क्या है। क्या वो शुक्ल पक्ष की 10वीं से लगाकर कृष्ण पक्ष की 5वीं की तक के हैं, या मतलब उनके पास बल है क्या, डिग्री से बल है क्या। तो ये व्यक्ति थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। वरना ये मंगल उनको मानसिक रूप से भी, अगर चंद्रमा भी खराब हुआ, शनि राहु केतु से युक्त हुआ या दृष्ट हुआ, तो ये थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम परेशान करते हैं, या ये लोग रहते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, इस तरह से देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कर्क राशि का मंगल है, लग्न में है, ये इनकी दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, 7th हाउस पे और 8th हाउस पे। तो ये क्या फल देगा। ये जो है 4th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, अपने शुक्र की राशि में डाल रहे हैं। तो ये अपना शुक्र से ये सम हैं, इक्वल हैं, ज़्यादा ना, मतलब ना फ्रेंडशिप है ना उनकी एनिमी है ये। तो ये अच्छा ही फल देंगे। ये आपको चतुर्थ भाव को देखते हैं तो ये माता से, भूमि से, भवन, 4th हाउस माता, भूमि, भवन, वाहन का है, तो उनसे सुख प्राप्त होता है। और 7वीं दृष्टि से ये सप्तम भाव को देखते हैं, तो जिनकी मैरिड लाइफ है, ये मैरिज तो इनकी लेट होती है, क्योंकि ये मांगलिक होते हैं। फर्स्ट हाउस का मंगल मांगलिक बनाता है, तो सामने वाला भी अगर मांगलिक है तो इनका लाइफ में एडजस्टमेंट चलता रहता है। जैसे कि सामने वाले की कुंडली में 1, 4 या 7, 8 या 12 हाउस में मंगल है, तो ये मांगलिक वो सामने वाला भी हो जाता है, और ये मंगल है, तो इस वजह से इनका लाइफ चलता रहता है ठीक ठाक। वहीं पे व्यवसाय की बात करें, क्योंकि 7th हाउस व्यवसाय का भी होता है, तो उसके क्षेत्र में भी कठिनाइयों के बाद उनको सफलता मिलती है। वहीं पे 8वीं शत्रु दृष्टि से ये देख रहे हैं, जहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना वहाँ पर, तो उस वजह से ये क्या करते हैं, दैनिक जीवन में इनमें कठिनाइयाँ आती रहती है। और इनके पिता के साथ भी थोड़ा बहुत कम बनता है, और जहाँ तक देखा गया है कि ज़िद्दी होता है, अपना ज़िद में ज़्यादा रहते हैं, जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। देखिए इनका मतलब हॉरोस्कोप देखने का या समझने का मतलब यही तो हुआ कि आपकी क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, आप समझें और उसे सच में समझें कि हाँ दुनिया कह रही है इसलिए नहीं, हम सच में ऐसे हैं, और उससे फिर रेक्टिफाई करें। आप उससे फिर देखें कि नहीं, हम मुझे यहाँ पे सुधार करना है, बस यही तो एक है। जब भी मंगल प्रॉब्लम दे, जब मंगल नीच का हो, तो हनुमान स्तुति करनी चाहिए, हनुमान जी की चालीसा, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें घर में, और अपने मन को स्टेबल बनाए रखें। हनुमान जी की उपासना से आपको बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है, कि अपने जो बल है, अपना जो पराक्रम है, साहस है, वो जो मिला है हमें, वो कहाँ पे यूज़ करें, हम इस तरह से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किन नक्षत्रों में है। यहाँ पर अगर मून खराब है तो आप भगवान भोलेनाथ की उपासना भी कर सकते हैं। मून की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, तो भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों की उपासना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये किन नक्षत्रों में होगा ये देखते हैं। अगर ये मंगल कर्क राशि में है तो या तो पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, या आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। जब आप डिटेल्स डालते हैं तो सीरीज आती है ग्रहों की, उनके सामने सबके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में है तो गुरु का नक्षत्र होता है, गुरु और मंगल का अच्छा है। और पुनर्वसु नक्षत्र एक समझदार और एक ज्ञान का बताता है। तो इनसे रिलेटेड अगर चंद्रमा मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है तो अच्छा है। और पुष्य नक्षत्र में यदि है तो ये मंगल बताता है कि शनि परिश्रम के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है अपने जीवन में, और थोड़ा बहुत साहस दिखाते हैं ये
उस वजह से इन्हें कठिनाइयाँ भी आती है। वहीं पर आश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र में मंगल है, तो बुध का नक्षत्र है ये, इस वजह से यहाँ इसमें भी ये मंगल कोई खराब परिणाम नहीं देने वाला है। इस तरह से हम देख सकते हैं। बाकी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसे रिलेट किया हो अगर आपने तो राधे राधे।